नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कि बाल उगते कैसे हैं, क्योंकि अभी हम हेयर के ऊपर बात कर रहे हैं और हेयर के बारे में ही अभी ये तीसरा वीडियो है, ठीक है। तो क्या होता है, आज हम ये सीखेंगे क्या होता है आपके बाल के अंदर, आपके रूट के अंदर क्या होता है, हेयर के रूट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। पहले हम ये समझेंगे, बहुत ही बेसिक सा चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ओवर डिटेल मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपको खुद की बॉडी के बारे में सीखना है तो उतना सीखिए जितने से आपके काम चल जाए, ठीक है। पहली चीज तो ये कि जैसा कि आप देखते हो आपके बाल कुछ इस टाइप के होते हैं और अगर एक बाल को हम देखेंगे तो कुछ इस टाइप का दिखता है, बहुत सारे बाल होते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्कैल्प है, जो व्हाइट व्हाइट सा स्कैल्प दिखता है सर पे, ये आपका स्कैल्प है और ये आपके प्रॉपर एक बाल का स्ट्रक्चर है। अब देखो कि ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, हेयर शाफ्ट बोलते हैं। बहुत से लोगों को पता भी होगा, कमेंट करके बताओ पता था या फिर नहीं पता था, या फिर कितनों को पता है। इसके अलावा हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल हम किसको बोलते हैं, हेयर फॉलिकल हम बोलते हैं पूरा एक ये वाला जो स्ट्रक्चर है, हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको हेयर फॉलिकल बोलेंगे। और ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखता है। मतलब एक बाल ऐसे अगर खड़ा है तो ये जो पूरा ये वाला पाउच है, ये क्या है, ये आपका हेयर फॉलिकल है। हेयर बल्ब क्या होता है, फॉलिकल के जस्ट नीचे यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा होता है, इस पूरे हिस्से को हम हेयर बल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेयर बल्ब बोलते हैं। अब थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, आपके हेयर लाइन बहुत पीछे आने लगे हैं, आप गंजे होने लगे हैं। और औरतों का दुख तो है ही, आदमियों का दुख भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके बाल 6 महीने में झड़ जाते हैं और टकले हो जाते हैं, वो गंजे हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इंडिया में आधा से ज्यादा जनसंख्या जो मेल का है वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो बालों के स्ट्रक्चर को समझो। पहली चीज ये कि मैंने क्या बोला, हेयर फॉलिकल पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपको जैसा दिख रहा होगा। इसके अलावा ये वाला स्ट्रक्चर है, बहुत ही आराम से मैं आपको बता रही, ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला, सॉरी ये वाला स्ट्रक्चर है, ये पूरा क्या कर रहा है, हेयर को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो हेयर बल्ब जो मैंने बोला, ये वाला जो गोल सा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर फिर देखो यहाँ पे क्या होता है, हेयर मैट्रिक्स सेल होता है, जो हल्का सा ऊपर की तरफ, मतलब ये वाला पोर्शन अगर पूरा हेयर बल्ब है तो ऊपर वाला जो है वो क्या है, वो हेयर मैट्रिक्स, यहाँ पे कोशिका होते हैं। मतलब यहाँ पे कोशिका अलग अलग प्रकार की होती है। मैंने क्या बोला था, आपकी बॉडी कोशिका से बनी है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि अलग अलग टाइप की कोशिका है। भाई हम बहुत ज्यादा इवॉल्व होकर के इस जन्म में आए हैं धरती पे, बहुत ही ज्यादा। तो हेयर मैट्रिक्स है जहां पे नए सेल्स बनते हैं, उसके नीचे मिलेनोसाइट इस प्रकार का सेल आपको दिख रहा होगा। ये सेल ही डिसाइड करता है कि आपके बालों का रंग क्या होगा, आपके बालों का टेक्सचर क्या होगा। और इस सेल की वजह से ही ये जेनेटिक होता है। ये आपके मम्मी और पापा के जैसे बाल होंगे, बाल पतले थे, बाल घने थे, उस हिसाब से आपके बाल के कलर भी आते हैं। बाल भूरा होगा या काला होगा, या फिर आपका जो बाल का जो डेंसिटी है वो कैसा होगा, कितना घना होगा आपका बाल, ये सब मिलेनोसाइट डिसाइड करता है। अब उसके नीचे एक और कोशिका होती है जिसका नाम है केराटिन प्रोडक्शन। मतलब मार्केट में जो प्रोडक्ट जो बिक रहे हैं वो सिर्फ इस बेसिस पे बिक रहे हैं कि आपका केराटिन ट्रीटमेंट आप करवाते हो, बट वो जो बाल है ये स्कैल्प है और ये इसके अंदर की बात हो रही है, अंदर की बात हो रही है। बालों जो स्कैल्प है व्हाइट व्हाइट सा, उसके अंदर में केराटिन सबसे नीचे होता है, जिसमें नए सेल, जो नया कोशिका जो भी बनता है, बाल जब उगने स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले वो कोशिका होता है। उस कोशिका में जब तक ये केराटिन नहीं बढ़ेगा तब तक बाल बढ़ने का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। और उसके जस्ट नीचे क्या होता है, उसके जस्ट नीचे आप देख रहे हो कि डर्मल पैपिला होता है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। और उसके नीचे ब्लड वेसल्स होते हैं। इसी डर्मल पैपिला में ये जो ब्लड वेसल्स है वो ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, प्रोटीन पहुंचाते हैं, जिंक पहुंचाते हैं। ये बाल बढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट खाना है बाल का, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके अलावा आप ध्यान से देखो, अब आपको लग रहा होगा कि बाल कैसे बनता है। स्कैल्प के नीचे की बात हो रही है, अंदर की बात हो रही है, जहां पे आप नहीं देख पा रहे हो। बाल कैसे बनता है, सबसे पहले नए सेल्स बनते हैं और नए जो कोशिका है वो हल्का ऊपर की तरफ उठती है और उसमें फिर केराटिन भरता है। और जब केराटिन भरता है तब जाकर के ये एक टाइप से यहां तक आपके स्कैल्प तक तब जाकर के पहुंचता है बड़ा होकर के, और उसके बाद फिर बाहर निकलता है तो हमें दिखता है कि छोटा सा बाल आया हुआ है। इसके अलावा बाल और कैसे बढ़ता है, जैसे कि मैंने बताया कि ये सारा प्रोसेस हो गया। अब हेयर को खाना कौन देता है, डर्मल पैपिला, यहाँ पे जो है ये वाला डर्मल पैपिला, इस पैपिला में ही ब्लड वेसल्स जो नसें हैं वो आती है और खाना पीना लेकर के आती है, ऑक्सीजन लेकर के आती है। इसमें क्या क्या
होता है, बाल को बढ़ने के लिए बाल को क्या क्या चाहिए, बाल को खाना चाहिए प्रॉपर तरीके से, और बाल को बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए बाल को बढ़ने के लिए, ये कोशिका को एनर्जी देता है। प्रोटीन सबसे जरूरी है जो कि आपके खाने में बिल्कुल मिसिंग होता है। अगर बाल झड़ रहा है तो खाने में प्रोटीन को बढ़ा दो, अगर प्रोटीन की कमी है तो बाल नहीं बनेगा, बाल स्कैल्प के अंदर ही नहीं बनेगा तो बाहर कहां से आएगा, बाहर से कुछ भी लगा लो क्या हो जाएगा। तो डाइट चार्ट अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके अलावा फेस के रिगार्डिंग इस व्हाट्सएप पे आप कर सकते हो अगर कोई भी दिक्कत है तो, और कोई भी प्रॉब्लम है तो। अगर बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और कोई मेल है जो कि देख रहा है, जो कोई फीमेल है जो कि देख रही है, प्रेगनेंसी के टाइम में प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो आपको क्या करना है, आपको डाइट में प्रोटीन को शामिल करना सबसे जरूरी है। इसके अलावा अगर किसी फीमेल के शरीर में खून की कमी है, या फिर मेल में तो अक्सर होता नहीं है, बट अगर मेल में भी खून की कमी है यानी आयरन की कमी है तो आपके बाल कम बनेंगे और हेयर फॉल जो है, हेयर फॉल ज्यादा होने लगेगा और बाल बढ़ने के प्रोसेस में रफ्तार जो उसकी है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर जिंक आपके बॉडी में नहीं है या फिर आपके शरीर में जिंक की कमी हो गई है तो हेयर ग्रोथ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। इसके अलावा बायोटिन यानी केराटिन को बूस्ट करता है, बायोटिन की कमी है तो बायोटिन जिस भी खाने में होते हैं उसको खाया कीजिए। इसके अलावा आप देखते हो कि विटामिन डी, विटामिन B12, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 एक्सेट्रा भी इंपॉर्टेंट है बालों के लिए। लेकिन मार्केट में हम क्या सुनते हैं कि विटामिन B12 खा लो, ओमेगा 3 खा लो, या फिर क्रिएटिन की हम बात करते हैं लेकिन जिंक की कोई बात नहीं कर रहा है, आयरन की कोई बात नहीं कर रहा है, प्रोटीन की कोई बात नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन की कोई बात नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन कब बढ़ेगी, जब आप योगा करोगे। तो अगर बाल झड़ते हैं योगा करना शुरू कर दो, खाने में सारी चीजों को शामिल करना स्टार्ट कर दो और तब जाकर के ऊपर से कुछ भी लगाओगे तो आपके बाल बढ़ेंगे, आपके जो भी हेयर लॉस हुए हैं वो ठीक होने लगेंगे। और ट्रस्ट मी, आपको डाइट के साथ साथ सारी चीजों में बदलाव करना पड़ेगा। प्रॉब्लम है व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि मेरा एक ही मिशन है, टू एजुकेट, टू ट्रीट एंड बिल्ड सॉल्यूशन फॉर यू। आपको पता है मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूं, लेकिन आप कब खुद की हेल्प करना शुरू कर रहे हो ये मुझे कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच।